वो एक सरकारी मुलाजिम है जो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है, लेकिन उसकी ये ईमानदारी ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसे सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उठाया आवाज तो खामोश कर दी जुबान। आरटीआई कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या। 1 साल पहले भी घर पर हुई फायरिंग। आज एक इंसान को सच्चाई की राह पर चलने की सजा मिली है। स्ट्रेचर पर पड़ा मृत ये वही इंसान है। ये मौत के आगोश में सो रहा है। सारे दुनियादारी से परे होकर जब तक जिंदा रहा, सच्चाई से जिया, लेकिन इसके सच्चाई ने ही आज इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया, जहाँ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभी तक आपने सिनेमा में देखा होगा कि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाला होता है और फिर बदमाश उसकी हत्या करवा देता है। इसी को चरितार्थ करते हुए एक वारदात सामने आई है मोतिहारी से। दरअसल पूर्वी चंपारण में अपराध और अपराधियों के गोलियों के तड़तड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रहे। अपराधी रोजाना कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है। जिले में अपराधियों के मन में अब पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। इसी का नतीजा है कि आज फिर अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। आरटीआई कार्यकर्ता था, सरकार से सो अतिक्रमणवाद का रिपोर्ट मांगता था। इस तरह का कोई तो विवाद चल रहा है, इसी दरमियान गोली लगा है उसको। दिल को दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है मोतिहारी के हर सिद्धि थाना इलाके से, जहां हर सिद्धि प्रखंड कार्यालय के गेट पर अज्ञात अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को गोली मार दी। गोली लगने के बाद स्थानीय लोग आनन फानन में विपिन अग्रवाल को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के पिता ने वारदात के बारे में बताया कि विनोद कुमार अग्रवाल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामलों का खुलासा करने वाले थे और इसी के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जमीन संबंधी इससे पहले भी इन पर केस हुआ था। इन पर केस हुआ है। किस पर ये आरोप लग रहा है? जो सरकारी जमीन है सो अतिक्रमण किए हुए हैं उन पर है सो। ये प्रमोद पासवान जी हैं, जो हर सिद्धि थाना के थाना प्रभारी हैं। उनके थाना इलाके में इतना खौफनाक वारदात हुआ, लेकिन जब उनसे इस वारदात के बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। क्या मामला है? गोली चली, गोली लगी है। किसको गोली लगी है सर? विपिन अग्रवाल को। हम लोग कहाँ गोली चली है सर? हर से दिन जिंदा है या मौत है? बाइक हम दे दें, बाइक ले लेंगे। सुना आपने? ये जब हमारे सवाल से इतना डर रहे हैं तो जरा सोचिए कि क्या इनसे अपराधी पकड़े जाएंगे। खैर, पहले से ही अपराध के लिए बदनाम मोतिहारी में अपराधियों के आतंक ने पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में मोतिहारी में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उन पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मोतिहारी पुलिस को हत्या मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ जिंदा रहे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मौत से कब, कहां और कैसे सामना हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। नवादा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो घर से निकला था सामान खरीदने, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लौटते वक्त रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है, वो भी खौफनाक तरीके से। नेशनल शूटर के भाई का कत्ल। बदमाशों ने पहले नंगा करके पीटा, फिर निकाल ली युवक की आंख।
निर्मम हत्या से गांव में हाहाकार। ये चीख पुकार और बेटे की हत्या पर परिजनों का चित्कार उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ बदमाशों ने बेरहमी से अंजाम दिया है, वो भी दिन दहाड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। वो घर से निकला था बाजार सामान खरीदने, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लौटते वक्त रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात नवादा जिले के कादिरगंज थाना इलाके की है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद परिवार से लेकर पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हमको फ़ोन आया, मेरा भाई 12 बजे फ़ोन किया, 12 बज के कुछ मिनट पे दीदी हमको कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज से मतलब फिर कॉलेज आया, आने के बाद प्रजातंत्र नवादा में किताब खरीदा, गैस पेपर 4 तारीख से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, उसी के लिए बोले ले लो बाबू पढ़ना है ले लो। हम तो लिया सब। उसके बाद कादिरगंज नवादा से कादिरगंज गया, कादिरगंज में सब्जी वगैरह खरीदा। उसके बाद वो टिकुलिया मोड़ जो पचम्मा मोड़ से पहले है पेट्रोल पंप के पास फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी खाद ले लें, तो मम्मी बोली कि हाँ देख लो है तो ले लेना, ना तो छोड़ दो आ जा। उसके बाद ऐसे फ़ोन मारने लग रहा था उठाने रहा। परिजनों का कहना है कि ज़मीन का विवाद है और उनके अपने परिजन पर ही हत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन ये पोस्टमार्टम से और तकनीकी अनुसंधान से निष्कर्ष निकल पाएगा कि वास्तविक क्या है। इस खौफनाक वारदात ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। बेटे की हत्या से मां सदमे में है। सिर्फ बेटा बेटा कहकर दहाड़े मार रही है तो कभी छाती पीट रही है। इधर पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। बहन मीरा भाई की हत्या से तिलमिला गई है। वो एक राष्ट्रीय स्तर की शूटर है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दलदला जगतपुर गांव निवासी विजय चौहान का बेटा अंशुराज 24 सितंबर को घर से सामान खरीदने के लिए बाजार निकला था। बीच बीच में घर वालों से कॉल कर बात भी कर रहा था, लेकिन जब उसने फोन उठाना बंद किया तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। दिन का उजाला रात में तब्दील हो गया। घर के आंगन में अंधेरा छा गया। देर शाम शव मिलने की सूचना मिली तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। शव देखते ही लोग आक्रोशित हो गए, क्योंकि अंशुराज की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठे। पहले बदमाशों ने बेरहमी से उसे नंगा करके पीटा था, फिर उसकी आंख फोड़ दी थी। उसके बाद शव को पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने जब कादिरगंज रोड स्थित पंचम्बा मोड़ के पास से शव बरामद किया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस डरावने मंजर ने सभी के दिल में डर पैदा कर दिया। साथ ही कई सवाल भी हैं। अंशुराज की हत्या किसने की? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो हत्या के पीछे का सच क्या है? नंगा करके पीटने का मतलब क्या? आंख फोड़ने के पीछे का मकसद क्या था? हमको ये लगता मेरे गांव वाला के बाहर से किसी से दुश्मनी नहीं था। बाहर मेरा भाई का किसी से लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ रहता ही नहीं था। वो अभी लॉकडाउन में मम्मी अकेले थी, तब उसको रखे थे कि मम्मी का तबीयत खराब रहता है। पापा पूर्णिया में थे तो लगा मम्मी से किसी को रहना है, तो हम बोले कि हम तो रह नहीं पाएंगे बाबू, तू रहो यहाँ, फिर हम आएंगे तो तुम चले आना। क्या किस पे लगता है, क्या कैसे क्यों हत्या हुआ? हम कुछ नहीं, हमको क्या पता गांव में कौन ऐसा किया, अब कैसे बताए हम। हमारे गांव ऐसे किया, दूर का कोई नहीं किया है। गांव वाले ही रोड में हुआ घटना, जिसका जहां घटना हुआ है बाहर का नहीं कर सकता है। ये वो तमाम सवाल हैं जो परिजनों के साथ साथ पुलिस के जहन में भी कौंध रहे हैं, और पुलिस इसका जवाब ढूंढने के लिए एक एक साक्ष्य और एक एक कड़ी को जोड़ रही है। ये पहला मौका नहीं है
जब इस परिवार के किसी सदस्य की हत्या हुई हो। आज से कई साल पहले राष्ट्रीय स्तर की शूटर मीरा के छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी। तब वो महज 1.5 साल का था। अब दूसरे भाई की हत्या कर दी गई है। इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस बुद्धि को सुलझाती है और सच को सामने लाती है, साथ ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है और वही सुराग उसे सलाखों तक पहुंचा देती है। खगड़िया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डकैती के 16 दिन बाद पुलिस ने मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डकैती कांड का खुला राज, मोस्ट वांटेड संजय सिंह गिरफ्तार, 3 अन्य को भी पुलिस ने दबोचा। तारीख 9 सितंबर 2021, जिला खगड़िया, जगह छोटी तेलौंज गांव, मामला डकैती। यही वो तारीख है जिस दिन डकैतों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को मुंह चिढ़ाते हुए रात के अंधेरे में जिले की छोटी तेलौंज गांव निवासी कुंदन सिंह के घर भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। जब अंधेरा छटा और सुबह हुई तो गांव में दहशत का माहौल कायम दिखा। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और पीड़ित परिवार के बयान पर एफआईआर दर्ज कर डकैती कांड में शामिल अपराधियों की तलाश में जुट गई। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, पुलिस की जांच भी आगे बढ़ती गई। इस बीच पुलिस को लीड मिली, जिसको आधार बनाते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर मोस्ट वांटेड समेत 4 बदमाशों को धर दबोचा। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में दिख रहे यही वो अपराधी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुंदन कुमार सिंह के घर पर डकैती की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था चश्मदीदों द्वारा कि 7 से 8 की संख्या में अपराधीगण रात के अंधेरे में आए और सभी हथियारबंद थे। उन्होंने घर के सभी लोगों को, महिलाओं को, बड़ों को बंधक बनाया और फिर उनसे डकैती की, जिसमें करीब 3,50,000 रुपये नगद की डकैती हुई थी और 13 भर सोने के जेवरात आदि ये लूटे गए थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 9 सितंबर की रात डकैती करने पहुंचे सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। घर में घुसते ही अपराधियों ने घर के सभी सदस्यों को बंदूक की नोक पर ले लिया और बंधक बना दिया। उसके बाद इत्मीनान से डकैती की, जिसमें 3,50,000 कैश और 13 भर सोने के जेवरात शामिल थे। 16 दिन बाद जब पुलिस ने कुख्यात संजय सिंह को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की, तो संजय सिंह ने सारा पता ठिकाना उगल दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कुख्यात दिनेश राम भी शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटा गया एक देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस, 3 जोड़ी पायल, 1 मोबाइल फोन, 3 डोलना, 3 भर सोना, 2 आधार कार्ड, 50,000 कैश बरामद किया है। साथ ही अन्य जगहों से लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण भी जब्त किया है। एक देसी पिस्टल जिसे मस्केट बोलते हैं, 19 जिंदा कारतूस, 3 जोड़ी चांदी के पायल जो कि संभवतः उसी लूट की घटना में जो है लूटे गए थे, और एक कीपैड वाला सैमसंग का मोबाइल फ़ोन, 3 ढोलना सोना का जो एक जेवरात होता है, करीब 2 भरी सोना और पीड़ित पक्ष के 2 महिलाओं का आधार कार्ड, जो कि घटना के दिन डकैते जो अपराधकर्मी अपने साथ में डकैती के सामान के साथ लेके चले गए थे, 50,000 रुपये नगद एवं अन्य भिन्न भिन्न कांडों में लूटे गए कुछ और जेवरात भी जो है बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि कुख्यात संजय सिंह पर अलग अलग थानों में कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दिनेश राम पर खगड़िया और सहरसा जिले के अलग अलग थानों में 13 मामले दर्ज हैं।
सभी गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस डकैती कांड में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और खुलासे को बड़ी उपलब्धि बता रही है। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। बांका में एक महिला की लाश एक बक्से में बंद पड़ी मिली, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। बंद बक्से से फैली सनसनी। बक्सा खुलेगा, राज खोलेगा। लावारिस बक्से का वारिस कौन? अब तक आपने इस बक्से का इस्तेमाल अपना सामान रखने में किया होगा और ऐसा होता भी है। लोग अपने कीमती सामान या कपड़े बक्सा में ही रखते हैं, जिससे कि उस सामान की रक्षा की जा सके और चोर उसे चुरा न पाए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्टील के बक्से के इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अभी जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर धुंधली तस्वीर देख रहे हैं, हम इसे आपको साफ से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसे देखकर आप विचलित हो सकते हैं, आप हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस बक्से में एक महिला की बहुत बेरहमी से हत्या कर हाथ पैर मोड़कर इस बक्से में फिट किया गया है। इस खौफनाक मंजर को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। मन को विचलित करने वाली ये वारदात सामने आई है बांका के धोरैया सनहौला मुख्य मार्ग के पत्तू चक के मंदिर के पास से, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने अहले सुबह एक बक्से में एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न हालत में शव को देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पूरा गांव उस वारदात वाली जगह पर उमड़ गया। सुबह लगभग 6:30 बजे हम जब सो के जगे तो कुछ आदमी ने यहाँ से 1-2 आदमी ने फ़ोन करना चालू किया, तो हमको बोला कि एक यहाँ बक्सा मिला है और बजरंगबली के पास वो बक्सा रखा हुआ है और उसमें क्या है नहीं, वजन बहुत लगता है बक्सा। लाश देखने से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद उस महिला की हत्या कर शव को बक्से में डालकर फेंक दिया गया है। इधर घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया। अभी तक लाश की पहचान नहीं की गई है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। प्रशासन आया, बड़ा अब्बू आए, बड़ा अब्बू के आदेश पे प्रशासन ने खोला तो उसमें एक औरत लगभग 40 साल की है, जो कि लगता है कि अर्धनग्न अवस्था में उसको उसमें पैक कर दिया गया था और उसको निकाल के रखा गया है। अभी तक तो उसका शनाख्त नहीं हो पाया है हम लोग के जानकारी के अनुसार। ये महिला कौन है? क्या इसके साथ दुष्कर्म किया गया है? इतनी बेरहमी से इसे बक्सा में किसने रखा है? अर्धनग्न हालत में शव रखने का मतलब क्या? 5 फीट की महिला को बक्से में कैसे फिट किया गया? क्या घर में हत्या कर शव को फेंका गया है? इस लावारिस लाश का वारिस कौन है? इस वारदात के पीछे की हकीकत क्या है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब बांका पुलिस को ढूंढने होंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बांका पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कैसे इस अज्ञात महिला की शिनाख्त करती है, या अपना दामन बचाने के लिए बांका पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देती है। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बारिश और बाढ़ ने इस